जैसे देखो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट द सेट जी 1 - 1 इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अंडर मल्टीप्लीकेशन एज कंपोजिशन। ठीक है, तो हमको जी क्या दे रखा है, जी हमको दे रखा है 1 और -1। हमको क्या करना है, इसको इनको फाइनाइट एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कंपोजिशन टेबल फाइंड बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, टू सो दैट जी इज अ अबिलियन ग्रुप, सो दैट जी इज अ फाइनाइट abelian group, we firstly make the composition table कुछ नई बात नहीं है, बस क्या एक ग्रुप को नए तरीके से पढ़ने का नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंपोजिशन टेबल, वही सारे कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी अप्लाई करना है जो हम एबिलियन के ग्रुप में पहले देखते थे कि पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही सभी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे भी देखना है। ठीक है, बस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हमारे पास 1 और -1 है, 1 और -1 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, 1 - 1, तो हम 1 - 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 - 1 यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, 1 - 1, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन लिख दो क्योंकि ऑपरेशन हमको क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन का दे रखा है। ठीक है, चलो अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 1 को पकड़ो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, 1 को पकड़ो -1 के साथ मल्टीप्लाई करो -1 मिलेगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो -1 मिला, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, ये जो प्लेस दिख रहा है, ये कैसे मिलेगा, जब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये प्लेस कैसे मिलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ये प्लेस इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है और ये प्लेस इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो ये हो गया कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाउ वी मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन, नाउ वी मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। ठीक है, जो जितने प्रॉपर्टी होते हैं एबिलियन की उनकी बात करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन, तो पहले क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो वो भी उसी सेट के अंदर से आना चाहिए जिस सेट की आप बात कर रहे हो। तो हम किस सेट की बात कर रहे थे, g = 1 - 1। और देखो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लीकेशन किया है, जो जो नए नए एलिमेंट मिले हैं वो भी क्या है, या तो 1 है या तो क्या है -1 है, या तो 1 है या तो -1 है। 1 - 1 -1 1 मतलब इसी सेट के अंदर से ही आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द एंट्रीज इन ए, सिंस all the entries in composition table is belong to जी, कैसे लिखेंगे, in a composition table are, in the composition table are the elements of G, are the elements of G, therefore G is closed with respect to multiplication। तो हम क्या लिखेंगे, G is closed, therefore G is closed with respect to मल्टीप्लीकेशन। चलो ये हो गया, आप क्या करो, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को नोट करो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एबिलियन ग्रुप की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो हम क्या जानते हैं, 1 और -1 क्या है, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी के बारे में, एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, द elements of G are real numbers, the elements of G are all real numbers हैं, and the multiplication of real numbers are associative, and the multiplication of real numbers are एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, आप क्या करो, एसोसिएटिव को नोट करो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही बोल लो। ठीक है, आप नोट करो, हम रफ करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, पहले हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है,
तो देखो आइडेंटिटी मतलब क्या, कोई एक ऐसा एलिमेंट रहना चाहिए जिसको आप जी के किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जी के किसी भी उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी बोल लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी या सिंपली आइडेंटिटी वर्ड यूज कर लो, सबका मतलब से एक ही होता है, मतलब कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, from the composition table we see that table we see that रो हेडेड बाई वन। देखो अगर हम क्या करते हैं, इस कंपोजिशन टेबल को देखते हैं और इस वन को देखो, ठीक है। तो जो वन है, वन को वन में मल्टीप्लाई किया तो वन आया, वन को माइनस वन में मल्टीप्लाई किया माइनस वन आया, मतलब हमने वन को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई किया वही मिला, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही वाला वन मिला, ऐसा सपोज कर लो। वन के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, माइनस वन ही मिला। कहने का मतलब वन को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम माइनस वन को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वन से तो यहाँ पे वन आ जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन जब हमने वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया या वन को यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमको कोई रिजल्ट चेंज नहीं दिख रहा है, ठीक है। वी सी दैट द रो हेडेड बाई एलिमेंट वन, द रो, देखो ऐसे रो होता है, ये कॉलम होता है, ठीक है। रो हेडेड बाई एलिमेंट वन इज जस्ट कंसाइड विथ, जस्ट कौन साइड का स्पेलिंग क्या होता है, कौन साइड, छिप जाना वाला, ठीक है। विथ, जब भी हम क्या कर रहे हैं, वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन मिल रहा है, वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन मिल रहा है, मतलब ये वाला वन क्या हो जा रहा है, छिप जा रहा है। कब, जब हम वन को टॉप वाले रो के एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, विथ द टॉप रो ऑफ द कंपोजिशन टेबल, विथ द टॉप रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। चलो ये बात हो गया। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, वन को वन में मल्टीप्लाई किया तो वन ही मिला, थस वी हैव वन को वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन मिल रहा है, वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी वन मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, देयरफॉर वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। वन इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। चलो ये हो गया, इसको नोट करो। बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो। पहले कुछ नई बात नहीं थी, बस कुछ वर्ड नए जुड़ गए हैं, जैसे कंपोजिशन टेबल, और सभी कॉन्सेप्ट पुराने ही है, जैसे हमने पहले किया था वैसे अब भी करना है, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले, हाँ ठीक है। तो देखो आप लेफ्ट इनवर्स की बात कर रहे हो तो इतना बात तो आपको भी मालूम है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट, जैसे हम ग्रुप के, जैसे हमने अब तक पढ़ रखा है, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट बी मान लेते हैं जो भी क्या जी के अंदर से ही आ जाए, इस तरह से है कि जब भी हम बी को जी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इतना बात क्लियर है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी मिले, एलिमेंट मिले खुद के साथ, ठीक है। तो मतलब क्या, वन खुद का ही इनवर्स पार्ट है। अब माइनस वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि वन मिले, तो माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वन आ चुका है तो हमको इनवर्स के केस में मल्टीप्लाई करके वन लाना पड़ेगा। तो वन का इनवर्स वन हो जाएगा, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि वन आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, ठीक है। वी, एक मिनट को इसको चेंज कर दे, मार्कल, हाँ यहाँ पे है। We know that identity element is its own inverse. We know that identity element is its own inverse. Identity element खुद का inverse होता है, therefore the inverse of one is क्या हो जाएगा, वन। वन का inverse क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। The left inverse of one is वन, क्योंकि हम लेफ्ट इनवर्स की बात कर रहे हैं, या इनवर्स बोल दो या राइट इनवर्स बोल दो, सबका मतलब सेम ही होता है। हमने देखो थ्योरम इंपॉर्टेंट था, उसको उसके अंदर हम ये सभी बात देख लिया था, ठीक है। द
लेफ्ट इनवर्स ऑफ 1 इज 1 एंड द लेफ्ट इनवर्स ऑफ -1 इज क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, चलो आगे लिख देते हैं कि किस तरह से हमको -1 का इनवर्स -1 मिला। ठीक है, पहले आप 1 तक लिख लो। फिर क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट इन द फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल। देखो यार, ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में सिर्फ आप बोल दोगे कि 1 का -1, सॉरी 1 का 1 -1 का -1 का -1, तो हो सकता है 5 में से आपको 2 ही 3 नंबर दे, लेकिन स्टेटमेंट अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो आपको भी मालूम है मैथ्स में मार्क्स तो कटते नहीं हैं, अगर फॉर्मेट सही है तो फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन भी सही रहना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं कि -1 को जब हम क्या कर रहे हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इन द कॉलम हेडेड बाय -1, इन द कॉलम हेडेड बाय -1, the left identity 1 occurs in the row headed by -1. The left identity occurs in the row headed by 1। ठीक है, रो हेडेड बाय सॉरी -1। जब भी हम क्या करते हैं, कॉलम हेडेड बाय -1, रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है। जब भी हम -1 को क्या कर रहे हैं, रो हेडेड बाय -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। वही उसने बोल देखा है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट इन द कॉलम हेडेड बाय -1, कॉलम हेडेड बाय -1, कॉलम हेडेड बाय -1 जहां पे टॉप पे है कॉलम के अंदर। फिर क्या, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, रो हेडेड बाय -1 को, रो हेडेड बाय -1 को, तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। हमको क्या मिल रहा है, लेफ्ट आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल हम क्या देख रहे हैं, कॉलम हेडेड बाय -1, headed by -1, the left identity occurs in the row headed by -1। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या है, रो हेडेड बाय -1, ये क्या है, कॉलम हेडेड बाय -1, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑकर्स इन द रो हेडेड बाय -1, दैट इज, क्या बोल सकते हैं हम, नीचे दिख रहा है ना, हाँ, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर -1 इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, आगे आप लिख दो, देयरफॉर -1 इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ -1। चलो, तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। इसको नोट करो आप। और एक बात, इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो, और एक बात नोट करो आप, इस जी के अंदर देखो, जी के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 है। तो देखो हमने क्या बोला कि किसी भी एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर एलिमेंट 2 है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 3 है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं है, मतलब इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या बोलते हैं, सिंस the number of elements the number of elements in g is 2, therefore the order of g is 2, order of g is 2। यही उसने बात बोला भी था कि ऑर्डर 2 है, ये आप दिखाओ। ठीक है, बस क्या नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर लो, वही क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है। अगर एलिमेंट फिक्स है तो फाइनाइट हो जाएगा, अगर फिक्स नहीं है, मतलब इनफाइनाइटली कोई सेट बढ़ रहा है, तो उसको इनफाइनाइट ऑर्डर का हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तक देखो 4 प्रॉपर्टी तो प्रूफ हो गए, मतलब ये ग्रुप की कैटेगरी में आ गया। तो इसने हमने क्या बोल दिया, द ऑर्डर ऑफ जी इज 2, इतना हो गया। अब क्या लास्ट के बढ़ता है, कंपोजिशन। ठीक है, तो देखो हम भी जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर हमेशा ही क्या होते हैं, कंपोजिट होते, क्या बोलते हैं, कंपोजिट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ, ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं।
वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज कंपोजिटिव, ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स आर ऑलवेज कंपोजिट, आर ऑलवेज कंपोजिट। तो हम क्या बोलेंगे, therefore G is a abelian group of order 2। ये बात क्या हो गया, प्रूव हो गया। लास्ट में आप लिख देना hence प्रूव, ठीक है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।